इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न एवं उत्तर सीरीज में आपका स्वागत है। पार्ट 5। विद्युत चार्ज प्रभाव की इकाई है कूलम। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। 1 वाट शक्ति के बराबर होती है। 1 वाट शक्ति जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। 20 ओम के प्रतिरोध में वोल्टेज का मान क्या होगा? यह एक क्वेश्चन है। इसमें R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगे हुए हैं जिनकी वैल्यू है 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम और ये एक वोल्टेज सोर्स 120 वोल्ट से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करंट फाइंड आउट करना होता है कि टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं? V बराबर 120 और पहले सबसे पहले आपको RT टोटल रेजिस्टेंस निकालना रहेगा और रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं इसलिए R1 प्लस R2 प्लस R3 का फार्मूला लगेगा तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 60। फार्मूला होगा इसका I का, I बराबर V अपॉन RT। तो I बराबर हो जाएगा 120/60 तो I आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। इसलिए 20 ओम प्रतिरोध में वोल्टेज अक्रॉस R2 I इंटू R2 तो I की वैल्यू है 2 और R2 की वैल्यू है 20। टोटल हो जाएगा आपको 40 वोल्ट। तो 20 ओम के प्रतिरोध में वोल्टेज का मान होगा 40 वोल्टेज। आलेख में दिखाई गई विद्युत धारा Ix का मान क्या होगा? ये KCL के नियम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। KCL का नियम होता है आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा। एक पॉइंट पर जितनी भी आने वाली एरोहेड आपको दिख रहे हैं और जो एरोहेड जाने वाले दिख रहे हैं उन दोनों का सम आने वाली और जाने वाली का बराबर होता है। तो यहाँ आने वाली धारा 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और 1 एम्पियर और जाने वाली 2 एम्पियर और Ix। इस प्रकार आने वाली धारा हो गई 6 एम्पियर और जाने वाली धारा 2 एम्पियर प्लस Ix। इसको माइनस कर लेंगे तो Ix का मान आ जाएगा 4 एम्पियर। तो Ix का मान होगा 4 एम्पियर। ओम के नियम का समीकरण होता है I इक्वल्स टू V अपॉन R। I बराबर होता है V/R। ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती I होता है। समानुपाती का चिन्ह जब हटाया जाएगा तो वहाँ पर कांस्टेंट लगेगा R जिसे प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। तो V बराबर I इंटू R। तो I का फार्मूला हो जाएगा V अपॉन R और R का फार्मूला होता है R इक्वल टू V अपॉन I। यही ओम का नियम है। 230 वोल्ट की आपूर्ति वोल्टेज से जुड़े हुए 1000 वोल्ट के हीटर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फार्मूला होता है P बराबर V इंटू आई। यहाँ पे पता होना चाहिए कि पावर आपको दे रखी है 1000 वोल्ट, वोल्टेज दे रखा है 230 वोल्ट, करंट आपको फाइंड करना है। तो फार्मूले में जैसे वैल्यू रखोगे I बराबर P/V। पावर आपको 1000 वोल्ट दे रखी है और वोल्टेज 230 दे रखा है। जब सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 4.34 एम्पियर। पीएन जंक्शन डायोड एक बंद स्विच के रूप में कब कार्य करता है? पीएन जंक्शन डायोड बंद स्विच के रूप में जब वो फॉरवर्ड बायस में होता है तब कार्य करता है और ओपन स्विच के रूप में वो रिवर्स बायस में काम करता है। अनुनाद रिजोनेंस पर कैपेसिटी और इंडक्टिव प्रतिघात रिएक्टेंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में के बीच क्या संबंध होता है? रिजोनेंस की कंडीशन जब बनती है जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होता है, XL इक्वल्स टू XC। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 120 ओम के 10 प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ने पर उनका समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ने का जो फार्मूला होता है RT इक्वल्स टू R1, R2, R3। जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए उन सब का सम हो जाता है। इसलिए 10 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो टोटल समकक्ष प्रतिरोध होगा 1200 ओम। या बहुत बार ऐसा किलो ओम में लिखा रहता है तो 1 किलो ओम 1000 ओम के बराबर होता है, इसलिए 1200 ओम 1.2 किलो ओम के बराबर होगा। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज वाली एक ऐसी तरंग की समय अवधि के लिए सूत्र क्या है? तो इस सूत्र होता है T बराबर 1/F। इस फार्मूले से आप समय निकाल सकते हैं अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी हो और अगर फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, समय निकाल सकते हो, समय दे रखा हो तो फ्रीक्वेंसी भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आपको? हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको कंटिन्यूस मिलते रहें। धन्यवाद।